हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कथेतर साहित्य। कथेतर साहित्य क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। एसवी फर्स्ट खोल कर रखिए अपनी हिंदी की बुक। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगी और आप सभी को इसको ध्यान से पहले सुनना होगा। आओ समझें। चलो इसको हम समझेंगे। आओ समझें कथा और कथेतर साहित्य। ठीक है, चलिए। किसी भी रचना को कथा साहित्य और कथेतर साहित्य में बांटा जा सकता है। आइए इसके अंतर को जानें, मतलब इनसे क्या डिफरेंस है, क्या अलग है, ये एक दूसरे इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दोनों को अलग अलग रखना होगा। बीच से लाइन करके हमें दोनों को अलग अलग, इस तरह से बुक में आप लोग देख रहे होंगे कि हमने इसमें किस तरह से दिखाया गया है। तो दोनों को हम अलग रखेंगे। एक तरफ कथा साहित्य आएगा और दूसरी तरफ क्या आएगा, कथेतर साहित्य। कथा और कथेतर साहित्य, इस तरह से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कथा साहित्य। ओके, तो कथा साहित्य को हम देखेंगे। इसमें क्या है, कथा साहित्य में कल्पना एवं वास्तविकता दोनों को आधार बनाया जाता है। कल्पना साहित्य में कथेतर साहित्य में कल्पना और वास्तविकता दोनों को आधार बनाया जाता है। जो कथा साहित्य, इसमें कल्पना यानी कि हम ऐसे अपने मन में कुछ विचार करते हैं, सोचते हैं, वे क्या होती है, कल्पना होती है कि अगर ऐसा हो जाता वैसा, तो हम अपने मन में इसकी कल्पना ही करते हैं, वो क्या होता है, कल्पना साहित्य। वास्तविकता वो होती है जो हमारे साथ बीती होती है, कोई घटना, कोई ऐसी बात जो, या कहीं हम आते जाते उसके बारे में हमें कुछ वास्तविक घटना जो घटती है उसको हम उसको आधार बनाकर हम कहानी बनाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, कथा साहित्य। ओके, कथेतर साहित्य में वास्तविक घटनाओं को आधार बनाया जाता है। कथेतर साहित्य में वास्तविक घटनाओं को आधार बनाया जाता है। इसमें जो वास्तविक घटना होती है, इसमें सिर्फ वास्तविक घटना को आधार बनाकर कहानी बनाई जाती है। ये कहानियाँ अब कथा साहित्य में आते हैं। ये कहानियाँ मनोरंजन, नैतिक ज्ञान, प्रेरणा आदि के लिए होती हैं, जबकि कथेतर साहित्य ये रचनाएं भिन्न विषयों पर जानकारी देने के लिए होती हैं। अब कथा साहित्य, पंचतंत्र की कहानियाँ, जातक कथाएँ, लोक कथा, हितोपदेश की कथाएँ, परिकथाएँ, ऐतिहासिक कहानियाँ आदि का कथा साहित्य के उदाहरण हैं। जबकि कथेतर साहित्य में संस्मरण, निबंध, लेख, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, अनुच्छेद आदि पर आधारित रचनाएं इसके उदाहरण हैं। आइए इसको भी जानें। इस इकाई में हम कथेतर साहित्य से जुड़ी रचनाओं को पढ़कर समझेंगे। आओ समझें। सेकंड पे देखिए, अर्थ का अनुमान लगाना। पाठ को अर्थ का अनुमान लगाना अर्थ का अनुमान लगाना। पाठ को पढ़ते समय हमें बहुत से नए शब्द दिखाई देते हैं। ऐसे शब्दों का अर्थ जानने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निम्नलिखित विधि का प्रयोग करके हम नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगा सकते हैं। चरण उसका हम तीन भागों में बांटेंगे। पहले में चरण होगा, दूसरे में व्याख्या और उदाहरण, लास्ट में उदाहरण। संकेतों को देखें तो वाक्य के आसपास बताया या समझाया गया शब्द वाक्य के आसपास बताया गया या समझाया गया शब्द, ऐसे शब्द देखें जो वाक्य में दिए गए शब्द का बिल्कुल वही अर्थ देता हो। ऐसा शब्द देखें जो वाक्य में दिए गए शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करता हो। उस शब्द को समझने के लिए वाक्य में आए संकेत अथवा जानकारी को देखें। हम शब्द को भली प्रकार से समझने के लिए सबसे
पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। प्राप्त होने वाले संकेतों को आधार बनाकर हम उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, इस तरह। तो अब आते हैं इसके बाद आता है उदाहरण विलोम। हिमानी ने रोहन को प्रोत्साहित किया जबकि बाकी सभी ने उसे हतोत्साहित किया। ठीक है, इसमें आज आप लोगों ने कथेतर साहित्य के बारे में जाना। अब अगले दिन हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।